Assalamu alaikum warahmatullah. To everyone who are watching my videos, I am your maths teacher Mr. रियाज सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 10th मैथ्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका लोगों को और बच्चों को बहुत ज़्यादा डर है। तो उस चैप्टर का नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आज हम इस चैप्टर को क्यों स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किए हैं कि जो ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है सर मैं इसको पढ़ाई क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन बेटा ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सबसे इजी चैप्टर जो आपके मैथ्स का है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन आप इस ट्रिगोनोमेट्री के सारी वीडियोस को देखना, तो उसको देखने के बाद आप बताना क्या ये इजी है या मुश्किल है, इजी है या डिफ़िकल्ट है। लेकिन बेटा जब आप सारे वीडियोस को एक करके देखेंगे तो आपको ये सारा चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक, तो बेटा टाइम ज़ाया करने के बगैर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। हमें ट्रिगोनोमेट्री की इंट्रोडक्शन आज पढ़नी है। ट्रिगोनोमेट्री बेसिक में होता क्या है। ठीक, तो पहले हम इस ट्रिगोनोमेट्री को जानने की कोशिश करेंगे बेटा ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ठीक, तो ये बेटा तीन वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, ट्राइगोनो और मैट्री। कितने वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है बेटा? हाँ, तीन वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, ट्राइगोनो और मैट्री। ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्रिगोनोमेट्री कुछ नहीं है, तीन साइड्स को मेजर करना है। तीन साइड्स को मेजर करने का नाम क्या है बेटा? ट्राइगोनोमेट्री। अब हम देखेंगे ये तीन साइड्स किस में होते हैं बेटा। अगर हम देखेंगे ट्रायंगल को आपने देखा होगा, वो एक पॉलीगन होता है, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, उसमें तीन साइड्स होते हैं। इसका मतलब ट्रायंगल के तीन साइड्स को मेजर करना, उसको भी हम क्या कह सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री या ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, तो लेकिन ट्रायंगल्स तो चार तरह के होते हैं, स्केलियन होता है बेटा, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल और राइट एंगल ट्रायंगल। उन चारों में से हमें किस ट्रायंगल के साइड्स को मेजर करना है। तो याद रखना बेटा ट्रिगोनोमेट्री में आपको हर एक एक्सरसाइज में और इस सारे चैप्टर में आपको डील करना है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। इसलिए मैंने बेटा यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, लेकिन वो ये कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो मैंने राइट बी पे बनाया है। ठीक, अगर हम इस राइट ट्रायंगल में देखेंगे, हमें इस ट्रायंगल के तीन साइड उसको मेजर करना है। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रिगोनोमेट्री। बट दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या ट्राइगोनोमेट्री बेटा। तो ट्रिगोनोमेट्री की जो लिटरल मीनिंग है तीन साइड्स को मेजर करना, लेकिन किसके बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लिटरल मीनिंग ट्रिगोनोमेट्री की, दैट इज द मेजरिंग ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड्स को मेजर करना, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, तो लिटरल मीनिंग आपको समझ में आ गया। ठीक, तीन साइड्स को मेजर करना राइट एंगल ट्रायंगल के, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? ट्राइगोनोमेट्री। अब हम जानेंगे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें जो एंगल्स होते हैं, साइड्स होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे बेटा, आपको दिखाई देता है इसमें तीन एंगल्स हैं। ठीक, तो मैंने लिखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। लेकिन जो ये तीन एंगल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा वन राइट एंगल, एक एंगल होता है इन तीनों में से राइट, जिसका मेजर होता है 90 डिग्री। ठीक, और दो जो बच गए उनका मेजर होता है 90 से कम, 0 से ज्यादा। उन एंगल्स को हम बोलते हैं बेटा एक्यूट एंगल्स। ठीक, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में दो तरह के एंगल्स होते हैं बेटा, एक होता है राइट एंगल और दो होते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक, एक राइट एंगल जिसका मेजर होता है 90 और उनके उस राइट के अलावा जो दो और होते हैं उनका मेजर होता है 90 से कम, 0 से ज्यादा। तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। ठीक, ये बेटा ये बात आपको याद रखना है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक राइट एंगल और दो एक्यूट एंगल्स। ठीक, तो हो गया बेटा ये बात कंप्लीट। इसके बाद अगर हम साइड्स को देखेंगे, साइड्स भी यहाँ पे तीन है। ठीक, लेकिन ये तीन टाइप्स के साइड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूअस और एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर और एक को बोलते हैं बेस। ठीक, मैंने लिखा है बेटा यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइड्स। ठीक, एक को हम बोलते हैं बेटा हाइपोटेन्यूअस। ये हाइपोटेन्यूअस क्या होता है? साइड अपोजिट टू राइट एंगल। अभी जो हमने दो तरह के एंगल्स पढ़े हैं, राइट एंगल, उस राइट का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेन्यूअस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस राइट ट्रायंगल में राइट एंगल बी है तो इसका अपोजिट साइड AC है, तो AC क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे AC बनेगा हाइपोटेन्यूअस। ठीक,
तो राइट का अपोजिट वाला साइड दैट इज हाइपोटेन्यूअस। और ऐसे परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बेटा एक्यूट का अपोजिट। लेकिन एक्यूट यहाँ पे दो एंगल्स हैं, ए भी है और सी भी है। अब मैंने सी को यहाँ पे एक्यूट माना है, मैंने इसका नाम थीटा दिया है, ठीक है। थीटा है सिंबल किसकी, एंगल की, ठीक। तो मैंने थीटा को, इस एंगल को रिप्रेजेंट किया है थीटा से, ठीक। तो ये थीटा जो एक्यूट एंगल है इसका जो अपोजिट साइड है तो ए बी है बेटा। तो ए बी क्या बनेगा इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर थीटा के रेस्पेक्ट में, इस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में ए बी बनेगा परपेंडिकुलर। और बेस क्या होता है, उस एक्यूट एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है, साथ वाला साइड जो होता है उसको हम बोलते हैं बेस। अगर आप देखेंगे थीटा के साथ जो साइड है दैट इज बीसी, तो बीसी क्या बनेगा बेटा यहाँ पे बेस। वही मैंने यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने यहाँ पे थीटा सी को कंसिडर किए हैं ये एक्यूट एंगल, तो इसका अपोजिट ए बी है, तो ये बनेगा इसमें परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखा है ये ए बी है परपेंडिकुलर थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक। ऐसे अगर आप बेस को देखेंगे इस थीटा के रेस्पेक्ट में जो एडजेसेंट साइड है इसका साथ वाला साइड वो है बेटा बीसी, ठीक है ना। तो अब यही साइड बच गया दैट इज बेस, ठीक है ना, बीस है बेटा बेस। तो साइड एडजेसेंट टू एन एक्यूट एंगल वो कौन है बेटा बीसी इस थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये बीसी क्या बनेगा बेटा बेस, ठीक। तो ये बन गया परपेंडिकुलर लेकिन थीटा के रेस्पेक्ट में। अगर हम इस थीटा को बेटा यहाँ पे लिखेंगे, समझना ये बात याद रखना, तो इस ए के रेस्पेक्ट में बीसी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, क्योंकि ए का अपोजिट साइड बीसी है, एंगल ए का अपोजिट साइड बीसी है, तो बीसी बनेगा परपेंडिकुलर, तब ए बी बनेगी बेस और ए सी एक ही हाइपोटेन्यूअस है, राइट का अपोजिट, ठीक। ये बात बेटा आप याद रखेंगे, ठीक। इसके बाद ये हो गया लिटरल मीनिंग ट्रिगोनोमेट्री की और ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की कुछ जानकारी, ठीक। इसके जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में जानकारी और उनके जो तीन साइड, राइट ट्रायंगल के जो तीन साइड्स होते हैं उसके बारे में जानकारी, ठीक। तो अब हम देखेंगे एक्चुअल मीनिंग क्या होती है ट्रिगोनोमेट्री की। बेटा आप पास करके बेटा इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट भी आप उठा सकते हैं। अब बेटा हम देखेंगे एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन जब आप बेटा 11th में आएंगे तो वहां पे आपको ये ट्रिगोनोमेट्री और वहां पे बाउंड खाली ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं रहेगा बेटा, वहां पे ये सर्कल को भी इंक्लूड करेगा, ठीक। वो आप देखेंगे उस टाइम। फिलहाल आप 10th के लिए बेटा इतना ही पढ़ना कि हमें यहाँ पे खाली राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करना है, ठीक। तो एक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं ट्रिगोनोमेट्री की वो हम अब देखेंगे। तो अभी जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल स्टडी किया है इसमें जो दो तरह के एंगल्स होते हैं और तीन तरह के साइड्स होते हैं, ठीक। वो आपको याद है, दो तरह के जो एंगल्स होते हैं, एक होता है बेटा राइट एंगल और दो होते हैं एक्यूट एंगल्स, ये याद रखना। और तीन साइड्स, एक हाइपोटेन्यूअस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, ठीक। मैंने फिर से यहाँ पे एक राइट एंगल बनाया, अगर हम इसका नाम थीटा रखेंगे तो इस परपेंडिकुलर, इस राइट एंगल का अपोजिट ये साइड है तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूअस, और इस थीटा का जो एडजेसेंट साइड ये है दैट इज बेस, तो इसका अपोजिट दैट इज परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, ठीक। तो अब बेटा हम देखेंगे एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री की। इस राइट ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स और तीन साइड्स होते हैं उनकी आपस में एक रिलेशन होती है, उस रिलेशन को स्टडी करने का नाम है बेटा ट्रिगोनोमेट्री। मैंने क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं, ठीक। अभी जो मैंने आपको बोला तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं, उनको आपस में एक रिलेशन होती है, उस रिलेशन को स्टडी करने का नाम क्या है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। मैं लिखूंगा बेटा डेफिनेशन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स of a right angled triangle
राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं उनको आपस में एक रिलेशन होते हैं बेटा, उसी रिलेशन को स्टडी करने का नाम क्या है बेटा? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे ये जो उनकी रिलेशन है वो हम निकालते हैं बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कुछ नहीं है, रेशियो ऑफ द साइड्स होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियो ऑफ द साइड्स, आर द रेशियो ऑफ द साइड्स, ratio of the sides of a right angle triangle, right angle triangle with respect to acute angles, with respect to acute angles, with respect to acute angles। ठीक है ना, राइट ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होता है, अगर हम वो देखेंगे वो थीटा मैंने यहाँ पे लिया है थीटा, उसके साथ अगर हम साइन लेंगे, ये साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो एब्रीवेशन है SINE की, साइन की। ठीक, साइन थीटा है, साइन है एब्रीवेशन SINE की। ठीक है ना, तो साइन थीटा होता है रेशियो P/H का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये ट्रायंगल के 2 साइड्स हैं, उन 2 साइड्स का रेशियो दैट इज साइन। ठीक है ना, ये साइन क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि ये हमें रिलेशन बताता है थीटा और 2 साइड्स के बीच में। ठीक, तो इसी को स्टडी करने का नाम क्या है बेटा? ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे हम देखेंगे कॉस, अगर थीटा हम कॉस के साथ रखेंगे, ये कॉस क्या है? ये कोसाइन की एब्रीवेशन है। ठीक, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा। ऐसे अगर हम टेन, और एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये टेन है, टेंजेंट की एब्रीवेशन दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, वहां से HH कैंसल, P/B निकलेगा दैट इज 10। ठीक, ऐसा बेटा यहां से निकाल सकते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोसिकेंट। ठीक है ना, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन है P/H, ये होता है बेटा H/P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे सेक और एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है ना, अगर हम उसके साथ एंगल रखेंगे थीटा, वो सेक होता है बेटा कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ऐसे और एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है दैट इज कॉट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट, दैट इज द एब्रीवेशन ऑफ कोटेंजेंट, और सेक है एब्रीवेशन सीकेंट की। ठीक है ना, ये कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेटा। ठीक, वही मैंने ऊपर लिखा है, जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कुछ नहीं होते, ये होते हैं रेशियो ऑफ द साइड्स। जैसे ये 2 साइड्स का रेशियो है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, टेन है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, कोसेक है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो, सेक है हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, कॉट है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। लेकिन आपको एक ख्याल रखना है, जो भी आप यहाँ पे एंगल रखेंगे वो होना चाहिए बेटा एक्यूट एंगल। ठीक है ना, ये होते हैं रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स, इसमें जो 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, उसके अलावा आप जो राइट एंगल है वो आप नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो ये बेटा आपको समझ में आ गया। साइन होता है रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का, टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक, इतना है समझ में। ठीक, तो अब बेटा हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे अगर अब हमें इनको निकालना होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल इस राइट ट्रायंगल में हम और एक ट्रायंगल बनाएंगे ताकि आपको बेटा ये क्लियर होगा, या इसको याद करने के लिए भी एक फार्मूला है। साइन कैसे आपको याद रहेगा? ये P/H होता है, इसके लिए एक फार्मूला है। सम पीपल हैव curly black here, some people have curly black here, curly black here to present beauty, to present beauty। ऐसे भी बेटा आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया सम, तो इसका मतलब है साइन दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो जो 3 है
वो इन तीन के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक, जब आपको ये याद होंगे तो वो तीन भी आपको याद रहेंगे। ठीक, इसके बाद बेटा हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे लेकिन दूसरे लेक्चर में, ताकि आपको ये सारा कुछ क्लियर होगा जो मैंने आपको लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बताई है और एक्चुअल मीनिंग बताई है। ठीक, ये आपको क्लियर होगा नेक्स्ट लेक्चर में, ये असल में हम पढ़ क्यों रहे। ठीक है ना, जो हमने लिटरल मीनिंग पढ़ा है, राइट ट्रायंगल के 3 साइड्स को मेजर करना, फिर राइट ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स, उनके नाम क्या है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको एक्चुअल मीनिंग बताई, जो इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं राइट ट्रायंगल के, उनकी आपस में एक रिलेशन होती है, उसी को स्टडी करने का नाम ट्रिगोनोमेट्री है। फिर मैंने बताया वो रिलेशन हम किनसे निकालते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। असल में बेटा याद आपको रखना है, जो ये 6 रेशियोज हैं, इन ही 6 रेशियोज के बारे में स्टडी करना, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्री। याद बस अब सारे लेक्चर का जो समरी है बेटा, वो है बेटा इन 6 रेशियोज को याद करना, इन 6 रेशियोज के बारे में जानना, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्री। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अगला लेक्चर यहां से स्टार्ट होगा बेटा इन 6 रेशियो से। ठीक, आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज।